हेलो एवरीवन, लेसन स्पोकन इंग्लिश क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे नरेशन पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे नरेशन के रूल नंबर 3 को। ऑलरेडी हम नरेशन के 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो जाइए और देखिए। हम नरेशंस के इंग्लिश के हर एक कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो नरेशन रूल नंबर 3, पहले में हमने देख लिया ऑलरेडी बेसिक्स से। आज हम देखेंगे कि ऑक्सिलरीज वर्ब्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड, मतलब आज हम ऑक्सिलरीज वर्ब्स को चेंज करेंगे। सॉरी फॉर बैड वॉइस, टुडे माय वॉइस इज नॉट क्लियर बट आई एम ट्राई टू गिव माय बेस्ट। सो आज हम ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, क्या होगा वो देखते हैं। तो जब भी हमारे सेंटेंस में आता है, सुनिए, समझिए, आप सुनने में ही शक्ति है, सुनेंगे समझ में आ जाएगा। अगर हमारा सेंटेंस बनता है सेल से, तो इस सेल के स्थान पे आ जाएगा शुड। सेंटेंस बनेगा विल से, वेयर इज विल, विल। तो इसका जो चेंज करेंगे, ये भी डायरेक्ट में, ये हमारे अभी डायरेक्ट सेंटेंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनडायरेक्ट सेंटेंसों को हमें इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है। करना क्या है, जब भी सेंटेंस में होगा सेल, डायरेक्ट सेंटेंस में आएगा सेल, इनडायरेक्ट में उसको शुड चेंज करके लिखेंगे। विल होगा तो उसको वुड लिखेंगे, मे होगा तो माइट होगा, कैन, कुड। डू डस प्लस नॉट होगा तो डिड नॉट में चेंज करेंगे। एक बार और सुनो, अगर सेंटेंस में आता है सेल तो उसके स्थान पे हम लिखेंगे शुड। अगर सेंटेंस में आता है विल तो विल के स्थान पे लिखेंगे हम वुड। अगर सेंटेंस में आता है मे के स्थान पे लिखेंगे माइट, कैन के स्थान पे लिखेंगे कुड। वहीं पर सेंटेंस में आता है डू और डस प्लस नॉट। अगर डू नॉट आता है तो भी डिड नॉट लिखेंगे, डज नॉट आता है तो भी डिड नॉट लिखेंगे। अगर सेंटेंस में आता है डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो उसके स्थान पे लिखेंगे हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वहीं पर अगर वॉज वर आता है तो उसके स्थान पे लिखेंगे हैड बीन। ऑलरेडी हम इसके बेसिक्स को वीडियो 1, नरेशन वीडियो 1, नरेशन वीडियो 2 मीन्स पार्ट 1 पार्ट 2 में देख चुके हैं। आज हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। इसमें क्या होता है, एक नॉट दे रखा है आपको। जब भी सेंटेंस में आता है मस्ट, कुड, शुड, वुड और माइट, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में आता है मस्ट, कुड, शुड, वुड, माइट, तो उसके जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस को बनाएंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप बस समझिए, आपको पूरा सेंटेंस समझ में आएगा। ये कुछ एग्जांपल्स है। इन एग्जांपल्स को बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता दें। जैसे ऑलरेडी हमने आपसे बोला था कि अगर सेंटेंस में आता है सैड तो हम उसको सैड ही लिखेंगे, लेकिन वहीं पर सेंटेंस में आता है सैड टू तो उसके स्थान पर लिखेंगे टोल्ड। जैसे यहां सेंटेंस में दे रखा है सैड टू, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसके स्थान पर लिखेंगे हम टोल्ड। और भी देख रहा है क्या नहीं दे रखा, हाँ दे रखा है सैड टू, तो इसके स्थान पर लिखेंगे हम टोल्ड। वहीं पर एक चीज और होती है, अगर सेंटेंस में है कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा तो इसके स्थान पर लिखते हैं हम दैट। जैसे सेंटेंस में कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो इसके स्थान पे यहां पे नहीं लिखेंगे, यहां पे जैसे इस सेंटेंस के बाद में लिखेंगे तो यहां पे आ जाएगा हमारा दैट। देखिए कोई खास चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, बस समझने की आवश्यकता है। आप समझिए, नहीं समझ में आता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं, हम सेवा में हैं, क्योंकि आपके लिए तो हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत क्या हुई, साकार हुई। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ऑब्वियसली बता सकते हैं। देयर इज नो इशू, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए एक बार और समझ लेते हैं हम ऑक्सिलरीज वर्ब्स। ऑक्सिलरीज वर्ब मतलब इसे हम मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। मॉडल्स होती हैं, मॉडल्स को ही ऑक्सिलरीज वर्ब बोलते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम क्या करते हैं, हम रिपोर्टेड स्पीच के चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे। जब अगर सेंटेंस में होगा सेल, सेल को चेंज करके लिखेंगे शुड, विल के स्थान पे लिखेंगे वुड, मे के स्थान पे लिखेंगे माइट, कैन के स्थान पे कुड। कैसे करेंगे वो भी एग्जांपल में बताएंगे आपको। वहीं पर डू डस नॉट होगा, डू नॉट होगा तो भी डिड नॉट लिखेंगे, डज नॉट होगा तो भी डिड नॉट लिखेंगे। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और वॉज वर होगा तो हैड बीन लिखेंगे। दीज आर सम बेसिक्स
we must read before starting the class. Okay, so first example, I said I shall go there. I said मैंने कहा, I shall go there कि मैं वहां जाऊंगा. मैंने कहा I shall go there, मैं वहां जाऊंगा. तो अभी आपसे बताया था क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे. तो सबसे पहले हमने बोला I said, क्या बनाते I, तो I को I लिखा. सैड ऐसा कैसे ही रहेगा, क्योंकि अगर सैड है सिर्फ सेंटेंस में तो सैड को सैड लिखेंगे, सैड टू के स्थान पर टोल्ड लिखेंगे. समझ में आया. तो आई सेड के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिखेंगे दैट. आई सैड दैट. आई सेल, आई इस सेल के स्थान पर लिखेंगे शुड. आई शुड गो देयर, लास्ट में फुल स्टॉप. समझ में क्या किया हमने. आई सेड ऐसा कैसे आ जाएगा, क्योंकि शेड को हमने सैड ही लिखा है, लेकिन वहीं पर सैड टू के स्थान पे हम क्या लिखेंगे टोल्ड. बट यहां पे सैड टू नहीं है तो हमने क्या किया, सैड के स्थान पर सैड ही लिखा. ये कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे लिखेंगे दैट, फिर आई के स्थान पे आई लिखा, सेल के स्थान पे सैड, सेल को चेंज किया शुड में और शुड लिख दिया. बाकी का सेंटेंस वैसे लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया, है ना, सिंपल. अगला सेंटेंस देखो. द टीचर सैड टू मोहन. द टीचर शिक्षक ने सेड कहा टू मोहन से, इट इज 4 o'clock, 4 बजे हैं. टीचर ने मोहन से कहा कि अभी क्या है 4 बजे, कि 4 बजे. चलिए बनाते हैं. द टीचर को लिखेंगे द टीचर को लिखा द टीचर. सैड टू को लिखेंगे हम टोल्ड. द टीचर टोल्ड किससे कहा, मोहन से. मोहन, द टीचर टोल्ड मोहन, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, मोहन दैट इट इज 4 o'clock. ये हमें बताएं इस के स्थान पे आ जाएगा इट के स्थान पे आएगा वॉज. अब आप बोलोगे सर ये तो बताया नहीं हमने. जब हमने वीडियो 1 देखा था और वीडियो 2, मतलब नरेशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आपको यही बताया कि जब अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगी तो उसको हम वॉज वर्ब में चेंज करते हैं. तो यहीं पर हमने इस के स्थान पे वॉज लिखा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है. तो इसके स्थान पे लिखा वॉज 4 o'clock, इट इज वॉज 4 o'clock, कॉमा फुल स्टॉप. तो द टीचर सेड टू मोहन इट इज 4 o'clock. शिक्षक ने मोहन से कहा कितने बजे, 4. द टीचर टोल्ड मोहन, टीचर ने बताया मोहन को दैट की इट वॉज 4 o'clock, कि 4 बजे थे. अगला अनिल सेड, अनिल ने कहा सुधीर कैन डू द वर्क, कि सुधीर क्या करेगा, क्या कर सकता है, काम कर सकता है. अनिल सेड, अनिल ने कहा सुधीर कैन डू द वर्क. तो बनाते हैं. सबसे पहले लिखेंगे अनिल, सेड के स्थान पे सेड. अनिल सेड ऐसा कैसे आ जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट. अनिल सेड दैट. सुधीर को लिखेंगे सुधीर. इसके फर्स्ट लेटर, नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा. तो अनिल सेड दैट सुधीर, कैन के स्थान पे क्या जाएगा, कुड. अनिल सेड दैट सुधीर कुड डू द वर्क. खत्म, है ना. आसान, इतने आसान है, बस आपको समझना है. समझने में क्या करना है, आपको धैर्य बना के रखना है. क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस फोकस रखिए, ध्यान रखिए. ध्यान से क्या है, दुनिया की किसी भी चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं. तो ये आसान सी चीज़ें हैं, बस उनको ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा. अगर आपको नरेशन बहुत हैवी लगती है तो जाइए हमारी पहली वीडियो देखिए नरेशंस की, दूसरी वीडियो देखिए. मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आपको जीवन में कभी भी नरेशंस को सॉल्व करने में कभी कोई समस्या नहीं आएगी. और नरेशंस मात्र 10वीं 12वीं 8वीं 9वीं की ग्रामर में नहीं आती है, वो आती है स्पोकन इंग्लिश में भी. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है. ही सैड, उसने कहा, दे डू नॉट नो इंग्लिश, कि वे इंग्लिश नहीं जानते. क्या बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे ही सैड. ही सैड, सैड के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट. ही सैड दैट. ही सैड दैट दे डू नॉट नो इंग्लिश,
दे, सब्जेक्ट को लिखेंगे दे। अब हमने लिखेंगे डू नॉट, डू नॉट के स्थान पे, डू नॉट के स्थान पे लिखेंगे डिड नॉट। क्यों लिखा? क्योंकि जब डू नॉट है, सेंटेंस क्या डू नॉट है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। अब हमें इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो ही सेड दैट दे डिड नॉट नो इंग्लिश। आसान सा सेंटेंस है, क्या करना है? ही सेड दैट, उसने कहा, दे डू नॉट इंग्लिश, वे इंग्लिश नहीं जानते। ही सेड दैट, उसने कहा, दे डिड नॉट नो इंग्लिश, दे वे डिड नॉट नहीं जानते इंग्लिश, इंग्लिश नहीं, उन्हें इंग्लिश नहीं पता, या उन्होंने इंग्लिश नहीं जानी, या उन्होंने इंग्लिश नहीं सीखी, ये भी कह सकते हैं। तो रमेश सेड सी डिड नॉट कॉल हिम, रमेश ने कहा सी डिड नॉट कॉल हिम, सी उसने डिड नॉट नहीं किया, कॉल हिम मतलब उससे। रमेश ने कहा कि उसने मुझे कॉल नहीं किया, या उसने कॉल उसे नहीं किया, उसने कॉल उसे नहीं किया। बनाते हैं रमेश सैड, ऐसा कैसे लिखेंगे सब्जेक्ट और रमेश सैड? रमेश सैड डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, रमेश सैड दैट सी। अब ये डिड नॉट के स्थान पे क्या लिखेंगे? डिड नॉट के स्थान पे हैड नॉट, सी हैड नॉट। या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी कॉल, या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड। कॉल्ड हिम। अब देखो सवाल आता है कि सर ये सेंटेंस तो बना रहे हैं, हम समझ में भी आ रहे हैं, पर ये चेंज जो कर रहे हो आप कैसे कर रहे हो? तो वैसे ही चेंज कर रहे हैं जैसे आपको बताएं कि जब भी सेल होगा तो उसको सैड में चेंज, सेल के स्थान पर शुड में चेंज करके लिखेंगे, विल होगा तो वुड में चेंज करके लिखेंगे, मे को माइट में। ये डायरेक्ट सेंटेंस है, और जो ये हम बना रहे हैं ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। ये कौन से? इनडायरेक्ट सेंटेंस। समझ में आ रहा ना? ये सब हमारे इनडायरेक्ट सेंटेंस हैं। आप समझ गए होंगे। आगे और देखते हैं। सी सेड उसने कहा द गर्ल्स वर प्लेइंग अ गेम। सी सेड उसने कहा द गर्ल्स लड़कियां वर थी, प्लेइंग खेल रही थी, अ गेम एक गेम। द सी सेड उसने कहा द गर्ल्स लड़कियां वर थी, प्लेइंग खेल रही थी, अ गेम एक गेम। तो सी सेड, सी सेड डबल इन्वर्टेड के स्थान पे दैट, सी सेड दैट द गर्ल्स वर, द गर्ल्स, लेकिन वॉज वर के स्थान पे आएगा हैड बीन, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के स्थान पे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। द सी सेड दैट द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग अ गेम। She said that the girls had been playing a game. लास्ट में फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस, She said राजू कैन रीड संस्कृत। उसने कहा राजू संस्कृत पढ़ सकता है। तो she said डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, she said that राजू, कैन के स्थान पे जाएगा, कहां गया कैन? कुड। राजू कुड, राजू कुड, आगे राजू कुड रीड संस्कृत, रीड संस्कृत। राजू कैन रीड संस्कृत। यू शेड टू मी आई विल गिव यू अ बुक। यू शेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, आई विल गिव यू अ बुक, कि तुम मुझे, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें अ बुक, एक बुक दूंगा। तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक बुक दूंगा। चलो इसका बनाते हैं, यहां पे नीचे बना लेते हैं। यू शेड टू मी, तो पहले लिखेंगे यू। सेड टू मी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? कहां गया? सेड टू के स्थान टोल्ड। यू टोल्ड मी, यू टोल्ड मी
डबल इन्वर्टेड के स्थान पे दैट, यू टोल्ड मी दैट आई विल गिव यू। अब आई कौन है? ये है यू। इस यू के स्थान पे क्या आएगा? यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, तुमने मुझसे कहा आई विल गिव यू अ बुक दैट यू वुड गिव मी अ बुक। क्या चेंज किया हमने? कहना कौन चाह रहा है? यू, मतलब तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा। तुम मुझसे कह रहे हो, तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, ठीक है? तो यू टोल्ड मी दैट यू वुड गिव मी अ बुक। अगला एक सेंटेंस और बचा है, इसे और बना लेते हैं। द स्टूडेंट सेड आवर एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन March 18। तो द स्टूडेंट्स सेड, डबल इन्वर्टेड के स्थान पे दैट, द स्टूडेंट सेड दैट आवर एग्जामिनेशन, आवर किसकी मतलब स्टूडेंट्स की, तो इनके स्थान पे आएगा दे, पर यहां दे नहीं आएगा, देयर, देयर एग्जामिनेशंस विल के स्थान पे आएगा वुड बिगिन ऑन March 18। तो ये थे आपके कुछ ऑक्सिलरीज वर्ब्स को हमने चेंज करके आपके इनडायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज किया। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसका फोटो ले लीजिएगा या फिर इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपके 9th 10th 11th 12th 8th की ग्रामर्स में हमेशा पूछा जाता है और नरेशंस का यूज़ करके हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी बेहतर बना सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, मिलते हैं एक नई लर्निंग लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।